कहानी की शुरुआत में हम एक लड़के को देखते हैं जो स्टेशन पर अकेला बैठा होता है। तभी उसकी नज़र एक महिला पे जाती है जो अजीबोगरीब डांस कर रही थी और अपना सर दीवार पर पटक रही है। ये अपने मन में सोचता है क्यों ना इस महिला का वीडियो बनाकर इसे फेमस कर दूं, मगर इससे पहले ही ये महिला गायब हो जाती है। अब वो सोच रहा होता है कि अचानक से वो महिला कहाँ चली गई। इतने में सामने का दरवाजा खुल जाता है और उसे ट्रेन की पटरियों पर कुछ अजीब सा दिखाई देता है। जैसे ही उस चीज को करीब से देखने के लिए अपना सर दरवाजे के उस पार डालता है, अचानक से दरवाजा बंद हो जाता है। उस लड़के का सर दरवाजे के बीच में होने के कारण उसका सर कट जाता है और उसकी दर्दनाक तरीके से मौत हो जाती है। तो ये था मूवी का इंट्रो। इसके बाद हम किम नाम की एक फ्रीलांस रिपोर्टर से मिलते हैं जो एक ऑनलाइन टैबलॉइड में काम करती है। टैबलॉइड मतलब एक छोटा सा ऑनलाइन अखबार होता है जिसमें पेज व्यू ज्यादा निर्भर करते हैं। मान लो कि किम ने एक स्टोरी छापी है, अगर उस पर ज्यादा व्यूज आएंगे तो उस पर ज्यादा एड रेवेन्यू आ सकेगा। लेकिन किम का पहला आर्टिकल ही कंट्रोवर्सी में आ जाता है क्योंकि उसने एक ट्रांसजेंडर मॉडल की तस्वीर खींच ली थी। उस मॉडल का कहना है कि मेरे मर्जी के बिना मेरी फोटो खींची गई है, इसलिए उसने नाराज होकर किम के कंपनी पर डिफेमेशन का केस कर दिया। और जो कंपनी की जो बॉस थी ना, वो किम पर बहुत ज्यादा चिल्लाती है और उसे कहती कि तुम्हें उस मॉडल को जाकर पैसे देने होंगे, नहीं तो मैं तुम्हें कंपनी से निकाल दूंगी। अब ये सब होने के बाद किम अपने करियर को लेकर काफी परेशान हो जाती है। वो सोचती है मैं ऐसा कौन सा आर्टिकल लिखूं जो वायरल हो जाए। तभी उसे अपने दोस्त वान से पता चलता है कि ओक्सू रेलवे स्टेशन पर हाल ही में कई आत्महत्या के केसेस सामने आए हैं। वहाँ हर रोज कोई ना कोई इंसान आत्महत्या कर रहा है। वान ने भी अपने आंखों के सामने एक आदमी को ट्रेन में सुसाइड करते हुए देख लिया था। ये सुनने के बाद किम के दिमाग में सवाल पैदा होता है कि आखिर ओक्सू स्टेशन आत्महत्याओं के पीछे का कारण क्या है। वो इस रहस्य का पता लगाने के लिए अपनी जांच शुरू कर देती है। सबसे पहले वो मोर्टिशियन के पास पहुंचती है। मोर्टिशियन मतलब वो लोग जो डेड बॉडी उठाने का काम करते हैं। मोर्टिशियन इन्हें बताता है कि हाँ, ओक्सू स्टेशन में कई लोगों ने आत्महत्या की है और मैं ही वहाँ पर जाता हूँ उनकी डेड बॉडी उठाने। लेकिन एक दिन जब मैं एक इंसान की डेड बॉडी उठाने गया था, तब मुझे वहाँ पर एक छोटी बच्ची दिखाई दी थी। जब मैंने उस बच्ची से पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है, तो उसने मुझे बताया कि मेरा नाम 1211 है। इसके बाद वो अचानक से गायब हो गई। इसी दौरान हम मोर्टिशियन के हाथों पर नाखूनों के निशान देखते हैं। अब ये निशान आप याद रखना क्योंकि आगे चलकर इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। अब शुरुआती जांच में किम ने अपना पहला आर्टिकल लिखा जिसने 1000 व्यूज हासिल किए। इससे लोगों के बीच एक्साइटमेंट बढ़ गई। अब ये लोग सोच रहे कि क्या वाकई में ओक्सू स्टेशन पर भूतों का कब्जा है जो इंसानों पर कब्जा करके उन्हें आत्महत्या करने पर मजबूर कर रहे हैं। इसी तरफ हम वॉन को देखते हैं जो काफी ज्यादा डरा हुआ है। ये तो होना ही था उसके साथ क्योंकि उसने अपने सामने एक आदमी को आत्महत्या करते हुए देख लिया था। इसी बीच उसे बाथरूम के अंदर से डरावनी आवाजें आने लगती है। आवाज सुनकर वॉन के हाथ पैर डर से कांप उठ रहे हैं। तभी दरवाजा खुल जाता है और अंदर से ये तो इसका दोस्त निकला जो वॉन को डराने की कोशिश कर रहा था। अपने दोस्त की बदमाशी देखकर वॉन नाराज होकर चला जाता है। उसके जाते ही उसके दोस्त को मिरर पे खून से लिखा हुआ नंबर मिलता है जिस पर लिखा है 1013। ऐसा ही मिलता जुलता नंबर मार्टिसन को भी उस बच्ची ने बताया था। अब ये नंबर क्या है वो तो हमें कहानी के आगे ही पता चलेगा। वहीं दूसरी तरफ वॉन जब अपने ऑफिस से बाहर निकलता है तो उसे वही ट्रेन का ड्राइवर दिखाई देता है जिसके सामने आकर एक आदमी ने सुसाइड कर लिया था। ये बात वो किम को बताता है और किम उस ड्राइवर का इंटरव्यू लेने पहुंच जाती है। लेकिन यहाँ पर हम ड्राइवर को काफी अजीब हालत में पाते हैं। उसे देखकर ऐसा लग रहा है कि वो कई महीनों से सोया नहीं है। वो बार बार रहस्यमय बातें कर रहा है। जैसे वहाँ पर मैंने एक बच्ची को देखा, उसने मुझे एक नंबर बताया, वो नंबर था 0329, ये सब कहे जा रहा था। तभी हम ड्राइवर के सामने एक शीशा लगा होता है, उसमें हम उसके गर्दन पर एक भूतिया बच्चे को लटका हुआ देखते हैं। इसके बाद वो यहाँ से उठकर एक सुनसान भरे इलाके में आ जाता है जहाँ पर हम उसका डरावना सा चेहरा देखते हैं। इसके तुरंत बाद हम किम को ट्रेन में देखते हैं जहाँ पर लोग उसी का लिखा हुआ आर्टिकल पढ़ रहे थे। इसके बाद वो ट्रेन से बाहर निकलने लगती है। तभी कोई भूत उसका पैर पकड़ लेता है। तब अचानक से उसकी नींद खुल जाती है और वो खुद को ऑफिस में पाती है। इसके बाद यहाँ के एम्प्लॉय उसके लिए बर्थडे केक लेकर आते हैं क्योंकि उन्होंने जो ओक्सू स्टेशन पर भूतिया कहानी लिखी थी वो वायरल हो गई है। उस पर 3 लाख व्यूज आ चुके हैं। ये सब देख कर किम को बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। लेकिन थोड़ी देर बाद उसकी खुशियाँ गायब हो जाती है क्योंकि उसकी बॉस उस पर दोबारा से चिल्ला पड़ती है क्योंकि उसने जिस ड्राइवर का इंटरव्यू लिया था वो तो पहले ही सुसाइड कर लिया था। ये सुनकर किम को समझ नहीं आ रहा था कि ड्राइवर ने सुसाइड कर लिया तो उसने इंटरव्यू किसका लिया। इसके बाद वो और वॉन उसी मोर्टिशियन के पास आ जाते हैं जो इन्हें उसी ड्राइवर की डेड बॉडी दिखाता है। इसके शरीर पर नाखूनों के काफी सारे निशान होते हैं। मार्टिसन इन्हें बताता है कि जब से ये ओक्सू स्टेशन बना है तभी से लोग आत्महत्या कर रहे हैं और हैरानी की बात यह है कि जो भी सुसाइड करता है उसके शरीर पर ऐसे ही नाखून के निशान बन जाते हैं। अब ये नाखून के निशान हमने मार्टिसन के हाथ पे भी देखा था, मतलब वो भी आगे चलकर वो भी सुसाइड कर लेगा। अब सवाल ये है कि ये निशान शरीर पर आते कैसे हैं।
वेल, इसका जवाब सिंपल सा है, वही 4 डिजिट का नंबर जो इन लोगों ने मरने से पहले देखा था। जैसे ड्राइवर ने 0329 देखा था और मार्टिसन ने भी नंबर देखा था। इसका मतलब साफ है कि जो भी नंबर देखेगा उसकी आत्महत्या तय है। अब आप सोच रहे होंगे कि इनके अलावा भी एक जन ने नंबर देखा था और वो है वान का दोस्त, जिसने मिरर में नंबर देखा था। यहाँ वान देखता है कि उसके दोस्त के शरीर में वही नाखून के निशान बन गए हैं। अब वो भी जल्दी आत्महत्या करने वाला है। वान अपने दोस्त को सलाह देता है कि तुम्हें ये घाव डॉक्टर को दिखा देना चाहिए। इसके बाद वान का दोस्त ओक्सू स्टेशन पर नाइट ड्यूटी करने आ जाता है। इसी दौरान हम उसी ट्रांसजेंडर को देखते हैं जो लेडीज बाथरूम में आ चुकी है। उसके शरीर पर भी वही नाखून के निशान होते हैं। तभी अचानक से उसके सामने बच्चे का भूत आ जाता है। इस डरावने बच्चे को देखकर ये बहुत ज्यादा डर जाती है और लुढ़कते हुए बाथरूम के अंदर जाकर उसकी मौत हो जाती है। इसके तुरंत बाद हम देखते कि बाथरूम में से डरावनी सी आवाजें आने लगती है। वान का दोस्त इस आवाज को चेक करने के लिए अंदर आ जाता है। जैसे ही वो नीचे झुककर बाथरूम के अंदर देखता है तो उसे वहाँ पर ट्रांसजेंडर का भूत दिखाई देता है, जिसकी एक आंखें काफी अजीब तरीके से हिल रही थी। ये देखकर वो काफी ज्यादा डर जाता है। फिर पीछे से भूतिया हाथ आकर उसका गला दबाकर उसे मार डालता है। अब जैसे ये बात वान को पता चलती है वो काफी ज्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि उसे पता है कि जिसके शरीर पर नाखून के निशान होते हैं उसके ऊपर एक भूतिया सा श्राप आ जाता है। लेकिन वान को इससे डरने की जरूरत नहीं है, उसके शरीर पर तो कोई भी नाखून के निशान नहीं है। लेकिन पहले नहीं थे ना, अभी आ चुके हैं। उसने एक भूतिया बच्चे के चेस्ट पर नंबर देख लिया था। किम उसे समझाते कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। पर ये शराब ऐसे आसानी से जाने वाला नहीं है। रात के समय उसे भूतिया सपने आते हैं जिसमें वो कुएं में फंसा हुआ है और बहुत सारे भूतिया बच्चे उसके शरीर पर चढ़ रहे हैं। अब इस कुएं का राज क्या है, इस सवालों का जवाब हमें एक लड़की से पता चलता है जिसका नाम मिन है। असल में वान ने जिस आदमी को अपने साथ में सुसाइड करते हुए देखा था वो इन्हीं का भाई था। ये इन्हें बताती है कि मेरा भाई वहाँ पर एक कुएं को ढूंढने गया था। उन्होंने वहाँ की एक वीडियो भी बनाई थी जिसमें हम साफ देख पाते हैं कि उन्होंने कुएं को ढूंढ लिया है। इस वीडियो में वो कुएं में पड़े हुए हड्डियों को दिखाते हैं। उस हड्डी को करीब से देखने के लिए ये दोनों ऑक्सी स्टेशन पे आ जाते हैं और यहाँ पर इन्हें पता चलता है कि ये हड्डियाँ असल में छोटे बच्चों की हैं और यहाँ पर हमें पूरी कहानी समझ आती है। दरअसल 30 साल पहले यहाँ पर एक ऑर्फनेज था जहाँ पर बच्चे प्यार से रहने के बजाय दिन भर टॉर्चर हुआ करते थे। उन लोगों ने इन बच्चों को काफी सालों से इन कुएं में छुपा कर रखा था और इन बच्चों को नंबर से बुलाया जाता था। फिर आगे चलकर उन लोगों ने इस कुएं को दफना दिया और इसमें जो बच्चे थे ना वो जिंदा ही दफन हो गए और इसके ऊपर ऑक्सू स्टेशन बना। तभी से भूतिया बच्चे भटक रहे हैं। ये भूतिया बच्चे लोगों से अपना नाम बुलाते हैं और जो भी इंसान नंबर को पढ़ ले या देख ले उसके ऊपर बच्चों का श्राप आ जाता है। तभी अचानक से इन दोनों के सामने बहुत सारे भूतिया बच्चे आ जाते हैं जो अपना इंसाफ मांग रहे थे। मिन इन्हें बताती कि आप लोग टेंशन मत लीजिए, हम लोग आपकी सच्चाई पूरी दुनिया को बता देंगे। इसके बाद ये बच्चे चिल्लाकर यहाँ से चले जाते हैं। अब मिन ने आत्महत्या होने का कारण पता लगा लिया है और वो थे भूतिया बच्चे। वो इन बच्चों की सच्चाई अपने आर्टिकल में छाप देती है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये बच्चों का श्राप खत्म हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। वो उनके शरीर पर नाखून के निशान अभी तक गए नहीं है, उसे अभी तक भूतिया सपने आ रहे हैं। तब वो मॉर्टिशियन के पास आ जाता है जिसके शरीर पर पहले नाखून के निशान थे लेकिन अब ये नहीं है। वान कहता है कि तुम्हारे शरीर पे नाखून के निशान थे ना, वो कहाँ चले गए। तब मॉर्टिशियन बताता है कि इन बच्चों की सच्चाई बताने से इनका गुस्सा शांत नहीं हो जाएगा, ये श्राप ऐसे ही आगे चलता रहेगा। अगर तुम्हें इस श्राप से आजाद होना है तो तुम्हें इस श्राप किसी और को पास करना होगा, जैसे मैंने किया था। मैंने ये श्राप मिन को पास कर दिया। जिस बच्चे के नंबर ने मुझे श्राप दिया था ना, मैंने उस नंबर को मिन से बुलवा लिया था, जिससे वो श्राप मेरे से चला गया और मिन के पास आ गया। अगर तुम्हें भी इस श्राप से आजाद होना है तो तुम्हें उस नंबर को किसी और को पास करना होगा, लेकिन उसी इंसान को पास करना होगा जो इंसान इन बच्चों की सच्चाई जानता हो। अब वहाँ तो एक ही इंसान को जानता है जिन्हें बच्चों की सच्चाई पता है। सबसे पहले वो किम को फोन लगाता है और उसे बताता है कि मैंने एक नया जियो सिम लिया है, तुम मेरे नए सिम का नंबर सेव कर लो। तब किम कहती कि अच्छा ठीक है, नंबर बताओ। वो कहता, तब वो बोलता है 08167। किम कहती है हाँ ये कौन सा नंबर है 08167। तब किम को पता चलता है कि उसके दोस्त ने तो उसे बच्चों का श्राप दे दिया है। वान के शरीर से नाखून के निशान गायब होते हैं और ये निशान किम के शरीर पर आ जाते हैं। अब किम भी परेशान हो जाती है कि उसके साथ अब क्या होगा। तब वो भी मोर्टिशियन के पास आ जाती है। मोर्टिशियन भी इसे वही बताता है कि तुम्हें उस श्राप किसी और को पास करना होगा। तब किम तुरंत अपने ऑफिस आ जाती है और अपनी बॉस के टेबल के सामने वही नंबर रख देती है। उसकी बॉस पूछती है 08167 ये क्या है। किम कहते इससे आपको कोई लेना देना नहीं है, ये लो मेरा इस्तीफा लेटर, मैं अब रिपोर्टर की जॉब छोड़ रही हूँ। इसके बाद किम मुस्कुराते हुए ऑफिस से बाहर चली जाती है। अब ये श्राप किम के बॉस के पास आ चुका है। अब उसके साथ भी वही होगा जो बाकी लोगों के साथ हो रखा है। तो यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। तो मुझे बताइए कि आपको ये मूवी कैसी लगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ।